मंगल भवन हरे कृष्ण। अगस्त्य मुनि के इतने सुंदर, अद्भुत और विचित्र कारनामों की श्रृंखला चल रही है। ये सुनते सुनते राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों बहुत ही अचंभित हुए। उनके मन में अगस्त्य मुनि का दर्शन लेने की, उनके साथ में रहने की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा बहुत ही प्रबल हो गई। सुतीक्ष्ण मुनि भी अपने गुरु से राम का मिलाप कराने के लिए अत्यंत ही ज्यादा उतावले हो गए। उन्होंने कहा सुतीक्ष्ण मुनि ने कि आप यहां से अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाइए। राम कहने लगे, हम यही चाहते थे, यही हमारे मन में था, और आपने इसी चीज का इजहार करके आपने हमारे हृदय में आनंद के 4 चांद लगा दिए हैं। सुतीक्ष्ण मुनि अपने गुरु की एक और सुंदर आख्यायिका बताने लगे। जाते जाते एक और कथा हो जाए। सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं कि बहुत पहले चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था मणिभद्र। मणिभद्र की पत्नी थी कविका। कविका और मणिभद्र के 7 बेटे हुए। इन 7 बेटों ने राक्षस मय दानव से बहुत अच्छी दोस्ती कर ली। मय दानव से दोस्ती करने के बाद ये 7 उनसे कई सारे ट्रिक्स, मायावी जादू सीख गए। लेकिन छोटे थे तो उन्होंने जादू तो सीखा, लेकिन ये नहीं सीखा कि किसके ऊपर, कब, किस परिस्थिति में और कैसे करना चाहिए। They learned the art of the form, but they did not understand the substance of the form. मणिभद्र के ये बेटे हर जगह पर जाकर लोगों के ऊपर प्रैंक्स, आजकल के रूप में हम जिसे कहते हैं प्रैंक्स, तो लोगों के ऊपर प्रैंक्स करते और बहुत आनंद लेते। अपनी जादुई शक्तियों से उन्होंने एक बहुत महान विशालकाय कोबरा बनाया। इतना बड़ा विशालकाय कोबरा कि उसके ऊपर वो 7 बैठ करके सवारी कर सकते थे। हर जगह अंतरिक्ष में, आकाश में घूम करके सबको डराना, इसमें ये मणिभद्र के 7 बेटे बहुत आनंद लेते थे। एक बार वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा, कहां से जा रहे थे? किष्किंधा क्षेत्र पर से जा रहे थे। किष्किंधा क्षेत्र पर से जाते हुए उन्होंने देखा कि अगस्त्य मुनि वहां से जा रहे हैं। उनको लगा चलो इस साधु के ऊपर भी प्रैंक करते हैं। और देखने में भी अगस्त्य मुनि एकदम मस्त हैं, बौने हैं, मोटे हैं, पूरी तरह टकलू हैं और हंसते गाते रहते हैं। ही इज लाइक अ लाफिंग बुद्धा टुडे। सो देख करके उन्हें लगा, अरे वाह, बकरा अच्छा मिल गया। उन्होंने उस मायावी सर्प को ऐसे कॉइल करके बिठा दिया और स्वयं उस कॉइल में एकदम इक्विडिस्टेंट अपने आप को 7 पेड़ों के रूप में उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो वो मायावी सांप है और वो मायावी सांप जमीन के नीचे धंस गया। जमीन के नीचे सांप है, सांप के ऊपर ये सारे 7 पेड़ बन करके बैठे हैं और 7 शाल के वृक्ष। 7 पेड़, उनकी योजना क्या थी कि जैसे अगस्त्य मुनि अंदर सटेंगे, वो कहेंगे कि वो उनके माया के प्रभाव से वो जो सांप का जो कॉइल था वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो जाएगा तो सारे पेड़ ऐसे हो जाएंगे। ऐसे पेड़ हो जाएंगे तो साधु को डर लगेगा और इनको आनंद आएगा। ये सोच करके वो रुके हुए थे। अगस्त्य आए और जैसे ही उन्होंने उस कक्षा में प्रवेश रखा, वो तुरंत समझ गए मांजरा क्या है। उन्होंने खड़े खड़े एक पैर अंदर लिया उस कक्षा में और खड़े खड़े उन 7 मणिभद्र के बेटों को श्राप दिया कि अरे तुमने कला सीखी है, लेकिन उसके पीछे ये कला किसके ऊपर, कैसे और कब इस्तेमाल करनी है यह नहीं सीखा है। एकदम मंद बुद्धि और कुसंगति के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जस्ट लाइक यू आर नॉट accustomed to see what is good and what is bad, आपकी मति और आपकी बुद्धि पूरी तरह से घास चरने चली गई है। तो आप जिस रूप में अभी हो, शाल वृक्ष के रूप में, यही शाल वृक्ष रह जाओ, ऐसे ही रह जाओ।
तो जब ये श्राप मिला तो मणिभद्र के बेटे सारे हाहाकार करते हुए कहने लगे, क्षमा क्षमा साधु, क्षमा क्षमा। उस समय अगस्त्य मुनि कहते हैं कि ठीक है, मैं उस शाप देता हूं। जब भगवान विष्णु रामचंद्र के रूप में आएंगे और आपको अपने बाण से भेदेंगे, तब आपका उद्धार होगा। तो ऐसा कह करके अगस्त्य आगे चले गए। यही वो 7 शाल वृक्ष हैं जो किष्किंधा में थे और जिनको सुग्रीव के कहने पर प्रभु राम ने एक बाण में भेद दिया था कि अरे इफ आई हैव वेलर टू फाइट सुग्रीवा, if you have a valor to fight Sugriva, can you pierce all these 7 big trees in one arrow? So प्रभु राम ने वो बाण मारा, वो 7 शाल वृक्षों के थ्रू गया, पूरी धरती को पार करके दूसरे छोर तक बाहर जा करके वापस उल्टा आया और प्रभु राम के अंदर तुनीर में चला गया। So ये देख करके then Sugriva was finally yes, Lord Ram can do. सो इस प्रकार से बहुत अद्भुत कहानियां हैं अगस्त्य मुनि की, और भी हम बताएंगे थोड़ी देर में। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो